हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ चिपसेट लैपटॉप प्रयागराज। चिपसेट लैपटॉप प्रयागराज में सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा हो सकता है स्टडी और स्टूडेंट पर्पस के लिए, अगर आपको चाहिए तो हम लोग इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर हम शॉप पे या स्टोर पे लैपटॉप लेने जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ तो हमें ज्ञान देने वाले अपने मिल जाते हैं, कुछ तो कोई और पूछने पूछने पे ही ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो उस बीच में हम किसकी बात सही मानूं, किसकी बात गलत मानूं, तो ये सारी चीज़ें सोच के हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर शॉपकीपर सही भी बता रहा है तो भी हमको नहीं समझ में आता, कोई मुझे अगर बताता है तो भी नहीं समझ में आता। तो इस पीरियड में हमको क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, और तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ऑफिस वर्क है, थोड़ा बहुत कोडिंग है और सॉफ्टवेयर HTML वगैरह का आपको चलाना है, HTML वगैरह, तो सारा कुछ का अच्छा सा चल जाएगा। तो उस लैपटॉप में 30 से 35 के बजट में अगर आप अच्छा लैपटॉप चाह रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए, 30 से 35 40 तक, अगर आप अच्छे बजट में लैपटॉप इस बजट में आपको चाह रहे हैं कि अच्छा लैपटॉप हमको कौन सा हो सकता है, तो हम आपको बता रहा हूँ। आज इस वीडियो में सारी लैपटॉप की ही बात करूँगा, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो चिपसेट जो लैपटॉप होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि आती है HP में, डेल में, लेनोवो में, आसूस में, एसर में। कोर 3 i3 पहले आता था, अभी कोर 3 के नाम से आने लगा, पहले i3 के नाम से आता था। तो ये i3 में पहले 11 12 13 और 13 तक चला। अभी 14 जनरेशन में जो आया है वो कोर 3 14 जनरेशन के नाम से आने लगा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये HP का लैपटॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। HP लेजर इंटेल कोर 3 14 जनरेशन आप देख सकते हैं, 41,890 दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे आपका। फिर HP में कई मॉडल्स होते हैं, जैसे कि HP का 250 G10 मॉडल होता है, ये भी लैपटॉप अच्छा होता है। और AV44 मतलब समथिंग आपको रेट 41 42 45 46 यही सब चल रहा है। बट आपका अगर मार्केट से आप इसको परचेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्राइस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका HP का लैपटॉप हो गया, इसी में आपका इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको डेल का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको हम डेल का भी दिखा देते हैं। डेल में कई मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डेल में कोर 3 14 जनरेशन, जैसा मैंने आपको बताया, 45,747 रुपये दिखा रहा है। अमेजोन पे 44,326 रुपये दिखा रहा है। तो ये लैपटॉप सारे अच्छे होते हैं। आपको जो हमने बताया HTML और कोडिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें हो जाते हैं। डिपेंड बाई होता है, हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम सर क्या लूँ, 8 GB पे लूँ या 16 GB पे लूँ। देखो 8 GB पे तुम्हारा काम ये सब कुछ हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपको रैम बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। HP डेल में ऑप्शंस रहते हैं बढ़ाने के लिए। लेनोवो के लैपटॉप में किसी किसी लैपटॉप में इनबिल्ट रैम होता है लेनोवो में, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाकी तो लैपटॉप सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। HP डेल तो ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा रेटिंग में रहते हैं, क्योंकि HP डेल थोड़ा ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। डिपेंड बाई लैपटॉप तो सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। हमको अच्छा और ख़राब नहीं देखना, हमको देखना डिपेंड बाई हमारा यूज और प्रोडक्ट ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। तो HP डेल लेनो आसूस सारे लैपटॉप अच्छे होते हैं। लैपटॉप की मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा कि ये लैपटॉप ख़राब होते हैं। तो इसमें आपका कोर 3 14 जनरेशन में हमारा सारा काम हो जाएगा, वेब डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अगर हम 16 GB रैम पे लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर हम नहीं लेते हैं तो 8 GB पे हम काम चला सकते हैं। इसके बाद हमको आगे भी अगर हमको बढ़ाना रहेगा तो हम रैम वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेनोवो के कुछ मॉडल में रैम इनबिल्ट आती है, तो रैम बढ़ाने का ऑप्शंस नहीं होता है, वो चीज़ हमको पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। डिपेंड वाली आती है, हमको कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो हम कौन सा लें, इंटेल लें या इंटेल लें या AMD लें या राइजन लें। तो इन दो ही प्रोसेसर होते हैं, इंटेल और AMD। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है, हमारे दो ही सीरीज प्रोसेसर होते हैं, AMD और इंटेल। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही चलता है। तो इंटेल में क्या है कि
हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है एएमडी में ग्राफिक होता है। हाँ, ग्राफिक तो होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक सभी लैपटॉप में होते हैं, इंटेल में भी होते हैं, एएमडी में होते हैं। एएमडी में क्या होता है कि 790 एमबी कुछ एडवांस ग्राफिक आपको मिल जाता है, ठीक है, एएमडी प्रोसेसर पे, यानी राइजन 3, राइजन 5, ये सब पे, ठीक है। अब हम जानेंगे राइजन में और इंटेल में लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा होता है, क्योंकि हम लेने जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। तो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर जो होता है एमडी में, 7520 पे होता है। ये आपका एमडी प्रोसेसर पे लेटेस्ट होता है, 7500 सीरीज जो होता है सबसे लेटेस्ट। और इंटेल में जो सबसे लेटेस्ट होता है वो आपको 14 जनरेशन होता है। 14 जनरेशन में जैसे आपका कोर 3 हो गया, कोर 5 हो गया, कोर 7 हो गया, तो ये सब 14 जनरेशन में आते हैं। और राइजन में जैसे कि राइजन 3 हो गया, 700 सीरीज, राइजन 5, राइजन 7, ठीक है, तो ये सब आपके 700 सीरीज में लेटेस्ट में आता है, ठीक। अब बात करते हैं कि एच पी डेल में, देखिए सेम स्ट्रक्चर और फोटो वगैरह सारा कुछ सेम रहता है। इसमें कोई चीज़ आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा, सारा कुछ सर। इसमें कलर दो आते हैं डेल में, सिल्वर एक ब्लैक। एचपी में आपको भी ब्लैक और सिल्वर और मैट कलर आता है, इसमें दो तीन कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। एसर भी आता है, लेनोवो भी आता है, लेनोवो में थोड़ा सा मैट सिल्वर में होता है। बाकी वो भी लैपटॉप अच्छा होता है। तो हम 30 से 35 के अगर बजट में बात करते हैं तो हम राइजन 3 भी ले सकते हैं और राइजन 5 भी ले सकते हैं। एचपी का कोर 3, डेल का कोर 3, लेनोवो के कोर 3, 14 जनरेशन में हम कोई भी ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोर जो भी लैपटॉप अभी आ रहे हैं वो सब DDR5 रैम पे आ रहे हैं। तो DDR5 रैम पे हमको क्या रहेगा, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह काफ़ी अच्छा हमको मिल जाता है। तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो हम डेल और एचपी में देखते हैं तो डेल में जो रिजोल्यूशन होता है काफ़ी अच्छा होता है स्क्रीन की, और एचपी का भी स्क्रीन की रिजोल्यूशन अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारा था आपको लैपटॉप के बारे में। जो अगर आपका बजट है 30 से 35 40 तक, तो ये सारे लैपटॉप आपके बजट में आ जाएंगे और आप ये सब लैपटॉप ले सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बजट आपका ऊपर जा रहा है तो i5 वगैरह, राइजन 7 वगैरह भी लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, कोडिंग वगैरह और ऑफिस का काम, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, HTML वगैरह सारा कुछ चला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो धन्यवाद।